Would you rather invest some amount of money every month or do lump sum and forget forever? सो हेलो एवरीवन। तो आज के वीडियो में हम एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे कि आप अपने पैसे इन्वेस्ट कैसे करना चाहोगे, मंथली मतलब एसआईपी के फॉर्म में या फिर लमसम अमाउंट एक साथ इन्वेस्ट करना चाहोगे। तो इसी बारे में हम बात करेंगे कि कौन सा ऑप्शन बेटर है, एंड मैं अपना पर्सनल भी ओपिनियन दूंगा कि मैं क्या करता हूँ। तो सबसे पहले बात करते हैं मंथली इन्वेस्टमेंट के बारे में कि हमें एसआईपी के तौर पे करना चाहिए इन्वेस्टमेंट, लाइक 5000 10,000 जो भी आपकी बचत हो वो आपको मंथली इन्वेस्ट करना चाहिए। तो इसमें इन्वेस्ट करोगे तो आपको क्या फ़ायदा होगा वो मैं बताता हूँ कि आपका पैसा सिस्टमेटिकली मतलब सेव कर पाओगे पैसे, कि ऐसा नहीं होगा कि आप भूल गए तो मतलब आपकी एक बचत भी होगी और आप डिसिप्लिन भी बनोगे कि इन्वेस्टमेंट करनी है तो हमें पैसे बचाने हैं। तो इसका सेकंड फ़ायदा भी ये है कि इसमें आप मार्केट के फ्लक्चुएशन से भी बच सकते हैं। जैसे कि मार्केट अगर ऊपर जाता है तो आपको फ़ायदा होगा ही, बट जब नीचे आता है तो इसका सबसे ज़्यादा फ़ायदा होगा। लाइक आपके ईटीएफ जो है वो सस्ते भाव में आपको मिल जाएंगे, तो इससे लॉन्ग टर्म के लिए आपको फ़ायदा होगा और आपका जो प्राइस है वो एवरेज आउट हो जाएगा और इससे आपको लॉन्ग टर्म में अच्छी रिटर्न्स मिल सकती है। तो अब बात करते हैं लमसम इन्वेस्टमेंट की। अगर आपके पास एक बड़ा अमाउंट है जो कि आप इन्वेस्ट करना चाहते हो, लाइक 1 लाख से ज़्यादा होगा तभी हम इसको कंसिडर करेंगे। पर्सनली मैं अपनी बात कर रहा हूँ। तो आप इसे क्या कर सकते हो कि एक ही बार में सारे पैसे इन्वेस्ट करोगे, तो इसमें आपको टेक्निकल एनालिसिस एंड थोड़ा सा मार्केट का सिचुएशन समझनी होगी कि मतलब जो एनालिसिस है वो आपको पहले से करना पड़ेगा कि आपका मतलब मार्केट का सिचुएशन क्या है। अगर आप अभी सारे अमाउंट अपना इन्वेस्ट करते हो तो आपको लॉन्ग टर्म में कहाँ तक और कितना ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा इन कंपेयर टू एसआईपी। तो इसमें आप बेसिकली पूरा पैसा एक साथ इन्वेस्ट कर देते हो, लाइक स्टॉक्स में या फिर ईटीएफ जो इंडेक्स फंड होगा उसमें। एंड इसमें भी देखा जाए तो लॉन्ग टर्म के हिसाब से तो अच्छा है, लॉन्ग टर्म में आपको फ़ायदा होगा ही। और अगर आपने सही टाइम पे मार्केट को प्रिडिक्ट किया है और मार्केट का बॉटम कैच करने में आप कामयाब रहोगे तो आपको इसका सबसे ज़्यादा फ़ायदा होगा इन कंपेयर टू एसआईपी भी। तो अब दोनों के प्रोज एंड कॉन्स की बात करते हैं। तो एसआईपी के अंदर क्या है कि आपको मंथली इन्वेस्ट करना है तो आपको सबसे पहले डिसिप्लिन रहना पड़ेगा कि पैसे मतलब अलग से निकालने पड़ेंगे। कई लोगों ने मैंने देखा है कि वो एसआईपी तो करवाता है बट फिर वो इन्वेस्ट करना भूल जाता है और फिर वो एसआईपी के पैसे नहीं करते। तो उसमें आपको रेगुलर डिसिप्लिन चाहिए होगा, तभी जाके आपको लॉन्ग टर्म में फ़ायदा होगा। बाकी अगर मार्केट गिरता है और आपने एसआईपी कैंसिल भी करवा दी तो भी एक मैंने देखा है कि बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं, जबकि वो उनको उल्टा करना चाहिए। जब मार्केट गिरती है तभी उनको एसआईपी स्टार्ट करनी चाहिए। वही हम लमसम की बात करें तो इसमें भी एक छोटा सा रिस्क ये है कि अगर आपने ऑल टाइम हाई के ऊपर मार्केट में इन्वेस्ट कर दिया तो आपको भी इसमें लॉन्ग टर्म के लिए बैठना ही पड़ेगा। मतलब आपको अपने रिटर्न्स नेगेटिव में देखने पड़ेंगे अगर मार्केट थोड़ा सा भी नीचे आता है तो आप मुझे कमेंट करके बताना कि आपको क्या लगता है कौन सा ऑप्शन बेटर है। और मैं पर्सनली बताऊँ तो मैं लमसम वाला हूँ, मैं लमसम में एक साथ इन्वेस्ट कर देता हूँ क्योंकि मुझे अपने रिटर्न्स मतलब कंपाउंडेड चाहिए, प्लस एसआईपी मंथली मैं करता नहीं हूँ। एंड बिकॉज मैं एनालिसिस भी करता हूँ तो मैं खुद से जानता हूँ कि किस में मुझे सबसे ज़्यादा रिटर्न मिलेंगे। और पास्ट की बात करूँ तो मुझे सबसे ज़्यादा रिटर्न्स मैंने जो लमसम इन्वेस्ट किया है उसमें ही मिले हैं, तो मैं उसे ही कंटिन्यू कर रहा हूँ अभी तो। पर अगर आप बिगिनर हो तो आपको मंथली इन्वेस्टमेंट के बारे में सोचना चाहिए, ये आपके लिए बेटर रहेगा। और अगर आपके पास लमसम अमाउंट पड़ा है जो कि मतलब अच्छा खासा बड़ा है तो वो आप सोच सकते हो और उसमें भी आप 50% इन्वेस्ट कर सकते हो और 50% जब मार्केट करेक्ट करे या फिर अच्छी सी अपॉर्चुनिटी मिले तब जाके आप इन्वेस्ट कर सकते हो। सो दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक करना और शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, और ऐसे ही मार्केट के इंसाइट्स जानने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना।